नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे संस्थान टारगेट अचीवर्स कोचिंग इंस्टीट्यूट ओम विहार डहरिया हल्द्वानी। Hello and welcome to my channel Target Achievers Coaching Institute ओम बिहार डहरिया। क्या आप चाहते हैं कि मैं अपनी एकेडमिक पढ़ाई या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस करूं, परंतु आप अपनी पढ़ाई में अपने आप को पूर्ण रूपेण फोकस नहीं कर पा रहे हैं, या आपको लगता है कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं हूं, या आप सोचते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता हूं या नहीं कर पा रहा हूं? यही नकारात्मक सोच आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल कुमार टमटा, मैनेजिंग डायरेक्टर टारगेट अचीवर्स कोचिंग संस्थान ओम बिहार डहरिया हल्द्वानी। आज मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप अपने जीवन में अपनी सोच या मानसिकता को बदलकर अपने परिणाम बदल सकते हैं। कहा जाता है कि अक्सर लोग अपने बारे में जो भी सोचते हैं और जो भी अपने बारे में बोलते हैं, उनके साथ हमेशा वही चीज हुआ करती है। दूसरी चीज, ईश्वर ने आपको समस्त लोगों के समान एक प्रकार का दिमाग या मस्तिष्क दिया हुआ है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसका सदुपयोग कैसे करते हैं। स्कूल या कोचिंग में समस्त टीचर, अध्यापक आपको एक समान रूप से पढ़ाते हैं, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उस पढ़ाई पर कितना फोकस होकर लेकर आप उसको ग्रहण करते हैं। यह सब एक आदतों का परिवर्तन करने का निर्णय है। अगर आप अपनी कुछ आदतों में परिवर्तन करने का निर्णय लेते हैं और आपकी सोच तथा मानसिकता पूर्ण रूप से परिवर्तन होती है और आपकी नई आदतें आपके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन ला सकती हैं। इसके लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण कदम अपने जीवन में उठाने पड़ेंगे, जिनके माध्यम से आप अपनी लाइफ में चेंज कर सकें। इनके लिए आपको अपने अंदर कुछ आदतों को समावेश करना पड़ेगा। नंबर 1, सर्वप्रथम स्वयं से प्यार करना सीखें और स्वयं से बात करना सीखें। जो भी चीज़ें आप अपने जीवन में चाहते हैं, उन चीज़ों की सेल्फ टॉक की 5 या 10 लाइनें बनाएं और रोज़ सुबह उठकर अपने आप को एकांत में बैठकर उन बातों को लगातार बोलकर याद दिलाएं कि मेरा क्या कर्तव्य है, मैं इसे कर सकता हूँ, मेरे को अपने एकेडमिक्स में टॉप पर रहना है। इस तरीके के कुछ वाक्य बना करके आप अपने लिए प्रैक्टिस करें। नंबर 2, जीवन में सदा स्व अनुशासित रहें और अपने पर 100% आत्मविश्वास रखें और 100% आत्मविश्वास के साथ किसी भी काम को करें। सदा सकारात्मक नजरिया अपने जीवन में अपनाएं। नंबर 3, जीवन में शिक्षा ग्रहण करने को अपना विद्यार्थी जीवन का कर्तव्य समझें, क्योंकि कर्तव्य आदमी को जीवन में सही रास्ते पर ले जाता है। नंबर 4, किसी भी विषय के बारे में कोई धारणा पैदा न करें। सब विषयों को समान रूप से देखें और सब में समान रूप से पूर्णतया इंटरेस्ट लें। नंबर 5, जब भी आप क्लासरूम या ट्यूशन में आए तो सर्वप्रथम आपको याद दिलाएं कि यह मेरा विद्या का मंदिर है और मैं यहाँ पर अपनी शिक्षा ग्रहण करने आया हूँ, और इस प्रकार सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। आलतू फालतू चीज़ों पर बिल्कुल भी अपने ध्यान को न भटकाएं। प्रतिदिन घर पर अपनी पढ़ाई के लिए 3 से 4 घंटे का एक टाइम टेबल बनाएं।
इस टाइम टेबल को पूर्ण रूपेण ईमानदारी से प्रतिदिन रोजाना जो है इसको फॉलो करें। नंबर 7, पढ़ाई में प्रत्येक सब्जेक्ट को समान समय दें। जिस सब्जेक्ट में आप कमजोर हैं उसमें प्रतिदिन कुछ अतिरिक्त मेहनत करने की, अतिरिक्त प्रैक्टिस करने का काम करें। नंबर 7, हर सब्जेक्ट को कम से कम 1 घंटा दें और 1 घंटा पढ़ने के बाद दूसरे सब्जेक्ट के बीच में 5 से 10 मिनट का एक ब्रेक लें और उस ब्रेक को अपनी तरीके से एंजॉय करें। ध्यान रहे समय को बर्बाद न करें, समय को हमेशा प्रोडक्टिव बनाएं। नंबर 8, पढ़ने के लिए साथ में एक रफ कॉपी रखें जिसमें लगातार नोट्स बनाते रहें, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं और लिखते हैं तो इससे आपकी ग्रहण करने की क्षमता और फोकस करने की क्षमता में वृद्धि होती है। नंबर 8, जिस सब्जेक्ट में कमजोर है उस सब्जेक्ट में विशेष रूप से अपने कंसेप्ट्स और बेसिक्स को स्कूल में या कोचिंग में टीचरों के साथ मिलकर, चाहे उसे दोबारा पढ़ना पड़े या तिबारा पढ़ना पड़े, उसको क्लियर कर लें। पढ़ाई में कभी भी रट्टा मारने की आदत न डालें। प्रत्येक सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज फंडामेंटल्स, बेसिक्स और कंसेप्ट्स को पूर्ण रूपेण अपने माइंड में क्लियर करते हुए आगे बढ़ें। जिस सब्जेक्ट में आप अपने आप को कमजोर समझते हैं या कोई आपको कठिन सब्जेक्ट लगता है, उस सब्जेक्ट में एक ही काम है कि उसमें लगातार डट कर जो है काम करना शुरू करें, न कि उससे बचें। लास्ट में आपसे कहूंगा कि आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य पर पूर्ण रूपेण फोकस करें। जीवन में हर विद्यार्थी का एक लक्ष्य होना चाहिए कि उसे कितने मार्क्स लाने हैं या किस परसेंटेज के साथ अगली परीक्षा के लिए उत्तीर्ण करना है। इस प्रकार यदि आप उपरोक्त समस्त नई आदतों को अपने पठन पाठन के कार्यक्रम में लगातार अपने जीवन में इसको पक्की आदतें बनाना चाहते हैं, तो आपको किसी भी आदत को बनाने के लिए कम से कम 21 दिन उस काम को लगातार करना होता है। और यदि इस आदत को अपने अंदर परमानेंट करना है तो 90 से 120 दिन तक इस काम को लगातार करते रहिए। 120 दिन के बाद ये आदतें स्वतः ही ऑटोमेटिक आपके अंदर आने लग जाती हैं और ये अपना काम करने लगती हैं। कहा जाता है कि अच्छी आदतों के साथ जीना शुरू में कठिन लग सकता है, लेकिन बाद में इसके साथ जिंदगी जीने में बहुत मजा आता है। अतः अगर आप इन आदतों को अपने अंदर एक परमानेंट आदत बना लेते हैं तो आपकी पढ़ने के प्रति जो वो सोच है या मानसिकता है पूर्ण रूपेण परिवर्तन हो जाती है और आप इसका भरपूर आनंद ले सकते हैं। यह भी कहा जाता है कि सही समय पर सही तरीके से सही काम करने से जीवन में सफलता जरूर मिलती है और यह सफलता एक सर्वोच्च सफलता होती है। इस कारण मैं आपका पुनः टारगेट अचीवर्स कोचिंग इंस्टीट्यूट में ओम विहार डहरिया में आपका स्वागत करता हूं। आइए हमारे कोचिंग संस्थान को ज्वाइन करिए। हम हमारी उच्च शिक्षित और अनुभवी टीम के साथ आपके उज्जवल भविष्य के लिए अपना वादा करते हैं कि हम आपके लिए 100% अपना योगदान देने को पूर्ण रूपेण तैयार हैं। इन्हीं सब के साथ आप सबका बहुमूल्य समय देने के लिए और हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को आपसे उम्मीद है कि आप लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे और इसको जो सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।